सीता को ऐसी बहू चाहिए थी जो उसकी बीमारी में उसका ख्याल अच्छे से रख सके, उसे परहेज खाना बना कर दे सके, या यह कहिए कि उसे एक परमानेंट मेड की ज़रूरत थी। उसका एक ही बेटा था अंकित, और एक बेटी रेखा थी जिसकी शादी हो गई थी और वह अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही थी। सीता जी जब अपने बेटे अंकित के लिए रिश्ता ढूंढने लगी, हर लड़की के घर में जाकर यह जरूर पूछती, मेरी होने वाली बहू को परहेजी खाना बनाना आता है? इनकी बातें सुनकर लड़की के माता पिता हैरान हो जाते। सीता जी को कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। अंकित बेटा, मुझे तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही है। अगर तुझे कोई पसंद है तो मुझे बता दे, मैं उसी लड़की से तेरी शादी कर देती हूँ। माँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, तुम अपनी पसंद की बहू ले आओ। यह कहकर अंकित चला जाता है। कुछ दिनों बाद सीता जी को पायल पसंद आ जाती है। पायल के पिता इंजीनियर थे और पायल अभी पढ़ाई कर रही थी। जब अंकित का रिश्ता पायल से गया, पायल के मम्मी पापा को यह रिश्ता बहुत ही पसंद आया। सीता जी को अपनी बहू की शादी के बाद पढ़ने से कोई एतराज ना था। मेरी बहू शादी के बाद पढ़े या ना पढ़े वो उसकी मर्जी है। बस मैं यह चाहती हूँ कि वो हर रोज़ मेरे लिए परहेजी खाना बनाकर दे दिया करे। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं समधन जी? मेरी बेटी को हर तरह के लजीज खाने बनाने आते हैं। आप जो कहेंगी वो आपको बनाकर दे देगी। सीता जी को पायल का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने जल्दी अपने बेटे की शादी की तारीख पायल से पक्की कर दी। कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब पायल शादी करके अंकित के घर आ गई। पायल जब बहू बन के घर आई, सभी रिश्तेदार ने उसे अलग अलग तरह से समझाया। देखो बहू पायल, तुम्हारी सास सीमा बीमार रहती है, तुम्हें ही उनका ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा। उनका खाना हर समय परहेजी बनाना। शुगर है, मीठा तो बिल्कुल भी नहीं देना। अपनी सास को समय से दवाइयाँ देती रहना। सारे घर का काम काज भी तुम्हें ही देखना पड़ेगा। एक तो शुगर, ऊपर से तुम्हारी सास का शरीर भी भारी है। पायल को अभी अपने ससुराल आए कुछ समय भी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस घर में नई बहू नहीं बल्कि सीता जी की नर्स बनकर आई हो। क्या बात है। सभी रिश्तेदार अपनी अपनी बातें कहकर वहाँ से चले गए। पायल अपने कमरे में बैठी थी। तभी पायल का पति अंकित आ जाता है। पायल को इस तरह गुस्से में देखकर पूछता है, पायल, बहुत गुस्से में नजर आ रही हो तुम। खुश तो हो ना, क्या बात है? क्या करूं, मुझे घर में इस तरह सब समझा रहे हैं जैसे मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि मम्मी जी की नर्स बनकर आई हूं। किसी ने उनसे यह नहीं कहा कि घर में नई बहू आई है, उसे बेटी बना कर रखना, उसका ख्याल रखना। बस सब उपदेश देकर चले गए। अच्छा छोड़ो ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है। मम्मी को बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, बस इसी वजह से सभी ने कह दिया होगा। अच्छा चलो यह सब छोड़ो, अब जरा सा अपनी सुंदर सी मुस्कान तो दिखा दो। अंकित की बात सुनकर पायल मुस्कुरा देती है। अगले दिन पायल सीता के पास आती है। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? बहू, करेला बना लो। पायल ने कहा, मम्मी जी करेला क्यों? सीता ने कहा, बहू करेले पसंद नहीं है क्या? नहीं मम्मी जी, मुझे तो करेले बचपन से पसंद नहीं है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी नहीं था। मुझे भी हो गए। जब तुम्हारे शुगर बढ़ेंगे तब तुम्हारे भी फेवरेट हो जाएंगे। अपनी सास की यह बातें सुनकर पायल चिढ़ गई और कहने लगी, मम्मी जी यह क्या बोल रही हैं आप? भला मेरी शुगर क्यों बढ़ेगी? और बड़बड़ाने लगी। अजीब आफत गले पड़ गई है। शुगर बढ़े ना बढ़े, मम्मी जी ऐसी बातें करेंगी तो मेरा बीपी जरूर बढ़ जाएगा, और इससे पहले मेरा बीपी बढ़े मैं ना करेले ही बना देती हूँ। पायल किचन जाकर फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें करेले ही नहीं थे। नहीं है, यह देखकर उसने राहत की सांस ली और बोली, अच्छा है जो करेले नहीं है, अब कुछ और सब्जी बनाऊंगी, लेकिन पहले मम्मी जी को बता दूं। वह सीता जी के पास आकर कहने लगती है, मम्मी जी करेले नहीं हैं। मैं ऐसा करती हूँ, अभी आलू के पराठे बना लेती हूँ, और फ्रिज में मिठाई रखी है। करेले तो हैं बहू, पर आलू नहीं है हमारे घर में, क्योंकि आलू आते ही नहीं हैं। आलू से शुगर बढ़ता है। ऐसा करो, छत पर जाओ। छत पर जो गमले रखे हैं उन सब में करेले लगे हैं, जाओ और तोड़कर करेले की सब्जी बना लो।
जब पायल छत पर गई तो उसने देखा छत पर सारे गमले करेलों से भरे पड़े हैं। उसने 5 करेले तोड़े और सासू माँ के लिए बना दिए। वह सोचने लगी, मैं अपने और अंकित के लिए दाल की पूरी बना लेती हूँ। पायल चने की दाल धो ही रही थी कि वहाँ सीता आ गई। दाल धोते देख पूछने लगी, बहू अब यह दाल किस लिए धो रही हो? मम्मी जी, अपने लिए और आपके बेटे के लिए दाल के पराठे बना रही हूँ। दाल के पराठे बहू, इस घर को चलाने वाली तुम अकेली हो। अगर इस घर में 2-2 आइटम बनेंगे तो घर कैसे चलेगा? करेले स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसलिए करेले ही खाओ। पायल अपनी सास की बातें सुनकर हैरान भी थी और परेशान भी। अगले दिन फिर से पायल अपनी सास के पास जाकर पूछने लगी, मम्मी जी कोफ्ते बना लूं? नहीं बहू, मुझे शुगर है, ना तला हुआ मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना। तुम एक काम करो, करेले बना लो। मम्मी जी, क्या आज फिर से करेले? सीता जी गुस्सा कर बोली, बहू फिर आज से का क्या मतलब? अब सेहत के बारे में भी सोचना पड़ता है ना। इस बार फिर पायल अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ गई और कहने लगी, मम्मी जी शुगर आपको है, सेहत आपकी खराब है, फिर हमको करेले खाने की सजा क्यों? अरे बहू, डबल खर्चा करने में क्या नुकसान नहीं है? और करेले की तो हमारी छत पर ही बहुत भरमार है। सीता से पायल बातों में जीत नहीं सकती थी। उसने फिर से करेले बना दिए। उसने आज फिर करेले बना दिए। जब शाम में अंकित घर आया, पायल बहुत ही गुस्से में थी। अंकित के कमरे में आते ही वह कहने लगी, आपकी माँ ने करेले के सिवा कुछ नहीं खाया। खबरदार ये मत कहना कि उन्हें शुगर है। ये सुन कर पक गई हूँ मैं। अगर इस घर में रोज रोज करेले बने ना तो मैं सच कहती हूँ आपको तलाक दे दूंगी, और हाँ, जाते जाते ना आपके छत की करेले की बेल को उखाड़ कर जाऊंगी। मुझे दुख है कि मेरे इतना कमाने के बावजूद तुम्हें रोज रोज करेले खाने पड़ते हैं। मैं मम्मी से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम्हारे लिए रोज बाहर से खाना ला सकता हूँ, लेकिन इस बात का मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। अंकित की बेबसी देखकर पायल पिघल गई और अंकित के सीने से लगकर रोने लगी। तभी सास की आवाज़ आई, बहू कहाँ हो? अरे जल्दी बाहर आओ, बहुत सारी तैयारियां करनी है, तुम्हारी नंद ऋतु आ रही है। यह सुनकर पायल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बाहर आ गई। बच्चे गर्मियों की छुट्टियां मनाने आ रहे हैं। तुम्हारी शादी में भी वो नहीं आ पाई थी ना। उसके ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब जो थी। पायल अपनी सास की बातें सुनकर जल्दी जल्दी पूरे घर की सफाई की। अगले सुबह दरवाजे की घंटी बजी। उसकी बेटी रीतू अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। अरे बेटा, तू आ गई, अंदर आना। माँ, भाभी नहीं उठी है क्या? हाँ, वो किचन में है। किचन से पायल बाहर आती है। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। बेटा जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर नाश्ता कर ले। रीतु जल्दी से नहा धोकर आती है। इतने में पायल भी डाइनिंग पर नाश्ता लगा देती है। रीतु को 2 बेटियां थी, रेशमा और निशा। वह अपनी दोनों बेटियों के साथ नाश्ता कर लेती है। तभी पायल सीता के पास आकर कहने लगती है, मम्मी जी अभी मैं छत पर से करेले तोड़कर लाती हूँ। करेले? बहू, मेरी बेटी इतने दिनों बाद आई है, तुम क्या उसे करेले खिलाओगी? जाकर कुछ बढ़िया सा बना लो। अपनी सास की बातें सुनकर पायल समझ गई, अब उसे घी टेढ़ी उंगली करके ही निकालना पड़ेगा। आज पायल ने करेले करी बनाई। पायल डाइनिंग पर खाना लाकर रख रही थी। सीमा ने पूछा, बहू क्या बनाया है तुमने बच्चों के लिए? मम्मी जी, मैंने बहुत ही लाजवाब करेला करी बनाई है। करेला करी? यह तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। अरे बनाया तो तूने करेला ही ना। अरे पूरी कचौरी कुछ और भी तो बना सकती थी। मम्मी जी, मैं घर की इकलौती बहू हूँ, खर्चा सोच समझ कर नहीं करूँगी तो 4 दिन में घर चौपट हो जाएगा, और अपने घर में तो करेले की बहार है। पायल ने ठान लिया था कि इतने दिनों से वह जिस तरीके से करेले खा रही थी, उसी तरह वह अपनी नंद को भी करेला ही खिलाएगी। फिर क्या था, पायल ने तीनों समय करेले की नई नई डिश बनानी शुरू कर दी। कभी करेला करी, कभी करेला कोफ्ता और कभी भरवा करेला। एक दिन तो हद ही हो गई जब पायल ने करेले की पराठे ही बना डाले। करेले के पराठे देख नंद रीतु कहने लगी, मम्मी जी अब मैं इस घर में आधा घंटा भी नहीं रुक सकती। 5 दिनों से तीनों समय करेला ही खा रही हूँ। छी,
मैं अब अपने घर जा रही हूँ, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर सीता जी कहने लगी, अरे नहीं रीतू, मैं आज ही बहू को सख्ती से मना कर देती हूँ। आज के बाद इस घर में करेला नहीं बनेगा। बहू ने तो बस मेरी बच्ची को तीनों टाइम करेला ही खिलाना शुरू कर दिया है। अपनी माँ की बातें सुनकर रीतू ने कहा, मैं तो यहाँ यह सोचकर आई थी कुछ दिन तक मैं अपने मायके में अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी और मजे करूंगी, लेकिन यहाँ तो करेले खा खा कर जान पर बनी है। सीता ने जैसे तैसे अपनी बेटी रीतू को जाने से रोक लिया। सीता अपनी बहू के कमरे में गई और डांटते हुए बोलने लगी, बहू आज छोले भटूरे बनने चाहिए। पायल ने शाम में छोले भटूरे तो बना दिए, लेकिन साथ में करेले का रायता भी बना दिया। रीतू ने जब करेले का रायता खाया तो उसके गंदे स्वाद से उसे उल्टियाँ होने लगी। उल्टियाँ इतनी बढ़ गई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उसे पानी चढ़ाया और 2-3 दिन तक उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। 2-3 दिन बाद जब रीतू घर आई तो रीतू पायल से बोली, भाभी भला तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? ऐसे भला किसी के घर में रोज रोज करेले कहाँ बनते हैं? तुमने तो मन ऐसा कर दिया कि करेले के नाम से ही उल्टियाँ आने लगती है। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी जी से पूछे, क्या मेरा मन कभी कुछ और खाने का नहीं करता? जिस दिन से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ उस दिन से करेले के सिवा कुछ नहीं खाया। मम्मी जी ना खुद कुछ खाती हैं और ना हमें खाने देती हैं। मैंने रोज रोज इसलिए करेले बनाए ताकि वह भी जान सके कि बहू भी आखिर किसी की बेटी है। यह बात सुनकर रीतू ने पायल की तकलीफ को समझा और अपनी माँ सीता को बहुत समझाया। अपनी बेटी की बातें सुनकर सीता जी को भी एहसास हो गया वो कितना गलत कर रही थी। सीता पायल के पास हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, बहू मुझे माफ़ कर दे। मुझे आज महसूस हो गया है कि बहू का मन भी तो बेटी के जैसा ही होता है। सुन, आज से हमारे घर में कभी भी करेले नहीं बनेंगे। अपनी सास की बातें सुनकर पायल कहती है, हाँ मम्मी जी, मैं आपको रोज़ सुबह करेले के जूस दिया करूँगी जिससे आप खाने में कुछ भी खा सकती हैं। ठीक है बहू, अब किचन में जाकर कुछ बढ़िया सा बना लो। उसके बाद उसके घर में रोज रोज करेला खाना बंद हो गया। आज अंकित भी बहुत खुश था। पायल अपने पति अंकित और सास सीता को पाकर बहुत ही खुश थी। कुछ दिनों बाद रीतू भी अपने ससुराल चली गई और ये लोग हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं।